तुला राशि। दोस्तों 2026 में आपको सब कुछ देने वाले हैं। ये देवी देवता फिर चाहे करोड़ों का धन चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, या किसी औरत का सुख चाहिए, या सच्चा प्रेम चाहिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस नए साल में इन देवता की खूब कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। दोस्तों आने वाले इस साल में सितारे शनि, राहु और मंगल तो आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान पहले से ही बन रहे हैं, और ऊपर से इन देवता की कृपा अगर आपको मिल गई तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों राजा महाराजा जैसी जिंदगी जीने से। क्योंकि अब दोस्तों इन देवता का साथ आपको मिल रहा है जो पिछले कई सालों से आपको नहीं मिला। देखिए बीता हुआ जो साल था उसमें कई बार मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, कई बार काल आपके सर पर मंडरा रहा था, कई बार सड़क दुर्घटनाएं होने वाली थी, कई बार आपके दुश्मनों ने आपको मिट्टी में मिलाना चाहा, कई बार दोस्तों प्रेत आत्माओं ने, प्रेत शक्तियों ने भी आपके पूरे परिवार के ऊपर अपना माया जाल फेंका। लेकिन आप हर बार अंत समय में बच जाते हैं। दुश्मन के हर तंत्र मंत्रों से आप सुरक्षित रहते हैं। शनि की 7.5 से आप हर समय बच जाते हैं। दुख परेशानियां छोटी मोटी तो आती रहती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी विपदाएं पिछले कई सालों में आपके ऊपर आईं, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। और हर बार इन देवी देवताओं ने आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला। हर बड़ी बड़ी विपदा, हर बड़ी मुसीबत से आपको पता चले उससे पहले ही इन्होंने आपको बचाया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देवता कोई दूर नहीं रहते, बल्कि आपके ही घर में रहते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये देवता आपसे पिछले कई दिनों से नाराज हैं। दोस्तों आपकी कुछ गलतियों के कारण यह देवता आपसे रूठ गए हैं। दोस्तों यह देवता पीड़ा महसूस कर रहे हैं। आपकी गलतियों से यह देवता बंध चुके हैं। दोस्तों जी हाँ, इसीलिए तो आपके जीवन में अब परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं, इसीलिए तो आप चाहकर भी अब अपने जीवन में तरक्की हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पिछले समय में दोस्तों आप हर चीज आसानी से पा लेते थे, लेकिन अब हर चीज में आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि यह देवता दोस्तों अब अपनी कृपा आपके ऊपर नहीं बरसा रहे हैं, क्योंकि आपकी ही कुछ गलतियां हैं दोस्तों। लेकिन अब मैं वो हर चीज आपको बताऊंगा जिससे यह देवता वापस से प्रसन्न हो जाए। क्योंकि दोस्तों यह देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं। जी हां, ये देवता आपसे 3 चीजें मांग रहे हैं, और ये चीजें बहुत आसानी से आप इन्हें दे सकते हैं। और अगर साल की शुरुआत में ही आपने इन देवता को प्रसन्न कर दिया ये चीजें देकर, तो यकीन मान लीजिए साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक माता लक्ष्मी आपके ऊपर खूब मेहरबान होंगी। कुबेर देव अपने धन के भंडार आपके लिए खोल देंगे। शनि आपके ऊपर हर तरफ से मेहरबान रहेगा। जहां राहु आपको कष्ट देता था, अब वही राहु आपके रास्तों में दोस्तों धन, दौलत और तरक्की के मार्ग में दोस्तों हर अवरोध को दूर करेगा। दोस्तों ये 2026 जो साल है कोई साधारण साल नहीं है। इस साल सितारों की जो गणना है वो आपके लिए वरदान साबित हो रही है। अब दोस्तों पीछे मुड़कर आप नहीं देखेंगे। अब दोस्तों पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे वह समय आ चुका है। देखिए जब जब इन देवता की कृपा आपको मिली है, आपने अपने जीवन में हर संभव चीज हासिल करी है, और अब इन देवता की कृपा इस साल आपको मिलेगी। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का साथ आपको मिलेगा। सितारे तो पहले से ही साथ हैं, तो फिर जरा सोचिए आप इस साल क्या क्या पा सकते हैं। दोस्तों सुख, चैन, धन, दौलत, इज्जत, ऐश्वर्य, दुनिया पर राज्य, हर चीज आप पा सकते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है ये देवता, मुझे पता क्यों नहीं चला? तो चिंता मत करिए, मैं आपको आज हर जानकारी दूंगा। देखिए गलतियां तो आपसे ही हुई हैं, चाहे जानबूझकर की जाए गलती या अनजाने में की जाए गलती, गलती तो गलती होती है। और आपकी गलतियों से ही इन देवता को दोस्तों पीड़ा पहुंची है, इसीलिए ये आपसे रूठे हुए हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप इन्हें मना लेंगे, कुछ चीजें दे देंगे, तो दोस्तों यकीन मान लीजिए इन देवता की इतनी कृपा आपको मिलेगी कि फिर जहां जहां केवल आप अपना हाथ रख देंगे वहां से धन दौलत उत्पन्न हो जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों बीते हुए साल में जो हुआ बहुत खतरनाक हुआ दोस्तों।
कई इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, इतनी बड़ी विपदाएं आईं कि दोस्तों उसमें आप और आपका पूरा परिवार उड़कर, जी हां, उड़कर मिट्टी में मिल जाता। लेकिन फिर भी आज आप और आपका परिवार और आपका घर सुरक्षित क्यों? क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जिसने हर संकट के समय पर आपको बचाया है दोस्तों। और उसी शक्ति के बारे में आज इस वीडियो में बात होगी, और आने वाले नए साल में किस तरह से आप दुनिया की हर चीज पाएंगे, दुनिया की हर सुख शांति पाएंगे, उसी के बारे में चर्चा होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ना ही कोई झूठा राज, ना ही कोई छलावा, और ना ही कोई उम्मीद की झूठी किरण आपको मैं बताऊंगा। भाई लोगों के जैसा काम नहीं है। मैं जो बोलता हूं 100% सत्य होता है, ये आप सभी जानते हैं दोस्तों। और मेरे बागेश्वर धाम के भक्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है आज के लिए। और इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए, आपके जो दुश्मन हैं वो छुपे हुए हैं, आपको नजर नहीं आते, क्योंकि वो दुश्मन कोई आपकी रिश्तेदारी में छुपा हुआ है, कोई दोस्त बनकर छुप छुप कर दुश्मनी कर रहा है, कोई आपके सामने ही होता होगी है, आपसे हंस हंस कर बातें करता है, लेकिन मन में उसके पाप छुपे होते हैं। आपके लिए यही व्यक्ति दोस्तों आपको हर समय नीचा गिराने के लिए गलत गलत हरकतें करता रहता है। तंत्र मंत्र हो, तांत्रिक क्रिया हो, नजर उतारना हो, इन सब का इस्तेमाल करते हैं आपको गिराने के लिए। दोस्तों, पिछले साल सितारे भी आपके विपक्ष में थे, शनि ने भी आपको खूब रुलाया, राहु ने भी खूब धकियाया, कभी एक्सीडेंट से, तो कभी गंभीर बीमारी से, तो कभी कोर्ट कचहरी से, तो कभी दुश्मनों की चाल से, तो कभी ऐसे हालात से जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां से आप बाहर आए। दोस्तों, मुझे पता है कई बार तो आपको पता भी नहीं चला कि संकट आपके सर पर आया, लेकिन सर से ही वापस लौट गया, आपको छू तक नहीं पाया, क्योंकि इन देवता का हाथ था आपके ऊपर, आपके सर पर इन देवता की छत्र छाया थी। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आप कैसे बचे, सवाल ये है कि आपको किसने बचाया, और वो कौन से देवता हैं। वही देवता, तो आज उन्हीं देवता के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, शास्त्र यही कहते हैं कि मनुष्य कभी अकेला चल ही नहीं सकता, मनुष्य की कोई औकात ही नहीं है, मनुष्य में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो इस धरती पर रहने वाली अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से बच सके, मुसीबतों से बच सके। मनुष्य की ताकत है ही नहीं। अगर कोई उसे बचाता है तो उसकी जो शक्ति है, आसपास की अगर कोई उसे बचाता है तो वह है देवी देवता, उसके कर्म, उसका धर्म, उसके कुल देवी देवता, उसके पितृ देवता, उसकी पितृ शक्ति, उसके कुल की शक्ति, उसके कर्मों की शक्ति ही उसे बचा सकती है। देखिए, आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जब मां की कोख से जन्म लेता है और इस दुनिया में आता है तो कई खतरनाक चीजों से होकर गुजरता है, किसी की ताकत नहीं होती, फिर भी वह कोख से जन्म लेकर बड़ा होता है, संसार में आता है, अपना योगदान संसार को देता है, अपने परिवार को पालता है और बहुत बड़ा आदमी बनता है। उसकी भी ताकत नहीं थी, लेकिन उसकी रक्षा किसने की? हर समय उसके कुल की शक्ति ने, उसके पितृ की शक्ति ने, उसके देवी देवताओं की शक्ति ने। तो आज मैं उन्हीं शक्तियों के बारे में बात करूंगा। देखिए, मुझे पता है आप में से कई सारे लोग कर्ज से परेशान हैं, कई सारे लोग दुश्मनों से परेशान हैं, कई सारे लोग दोस्तों धन दौलत की कमी से परेशान हैं, कई बीमारियों से परेशान हैं। दोस्तों, आज सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं कर्ज मुक्ति के बारे में बात करता हूं। जी हां, कर्ज मुक्ति के बारे में बात करता हूं, क्योंकि सबसे अगर कोई बुरी चीज है तो वो है दोस्तों कर्ज। और आने वाले नए साल में मैं नहीं चाहता कि आप कर्ज में रहें, साल की शुरुआत से ही आप कर्ज से बाहर आ जाएं, ऐसा कार्य आपको करना है। देखिए, जो कर्ज होता है वो हमारे पिछले कुछ कर्मों के कारण ही हमारे जीवन में बढ़ जाता है। दोस्तों, कर्ज जिसके ऊपर होता है वो जीवन में कभी सुख हासिल नहीं कर सकता, ना ही कभी लक्ष्मी को स्थिर कर पाता है। कर्ज अगर है दोस्तों तो इंसान का जीवन नरक बन जाता है। इसीलिए कर्ज से बाहर आना बहुत जरूरी है। और कर्ज से आप कैसे बाहर आएंगे मैं आपको बताता हूं। भगवान गणेश, जी हां दोस्तों, कर्ज तब बढ़ता है जब रास्ते बंद हो जाते हैं, और रास्ते खोलने वाले देवता हैं भगवान श्री गणेश।
तो सबसे पहले साल की शुरुआत में ही गणेश भगवान के मंदिर जाइएगा और उन्हें दोस्तों मोतीचूर के लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा। और जो भी बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, उससे मुक्ति के लिए दोस्तों गणेश जी से प्रार्थना कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है वह मैं आपको बताता हूं। दोस्तों एक ऐसे देवता हैं जिनके सामने करोड़ों का हो या अरबों का हो सभी कर्ज झुक जाते हैं। दोस्तों उनके सामने डर टूट जाता है और भाग्य बदल जाता है। दोस्तों अगर आपकी जिंदगी में कर्ज उतर ही नहीं रहा है, पैसा आता है और गायब हो जाता है, उधार देने वाले आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, या रातों की नींद दोस्तों कर्ज ने छीन ली हो, तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो शास्त्र रहे वो भी यही कहते हैं कि जो क्षण है यानी कर्ज है वो जंजीर है, और शरीर से नहीं आत्मा से ये जंजीर बंधी होती है। इसलिए आप मेहनत करते हैं फिर भी राहत नहीं मिलती। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, ये है दोस्तों शनि मंगल और शत्रु बाधा से बंधा हुआ बंधन। और इस बंधन को अगर तोड़ना है तो केवल एक ही देवता है और वह है हनुमान जी। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी ही हैं जो आपको कर्ज से बाहर लाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। ध्यान दीजिए, यहां संकट शब्द आया है और कर्ज से बड़ा कोई संकट नहीं। हनुमान जी क्यों कर्ज काटते हैं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि वो मंगल के अधिपति होते हैं, और मंगल ही है जो क्षण का ग्रह होता है यानी कर्ज का ग्रह होता है, और वो शनि के दंड से भी नहीं डरते हैं दोस्तों। और जहां हनुमान जी होते हैं वहां शत्रु हो या तंत्र मंत्र हो या दबाव हो टिक नहीं पाता है। तो दोस्तों लोगों के द्वारा किए हुए तंत्र मंत्रों से आपके घर में पहले से ही जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे ही आपका जो कर्ज है वो बढ़ रहा है, और कर्ज साहब बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो हनुमान जी आपको इन सब से बाहर निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? साल की शुरुआत में ही एक उपाय करना है। तो आइए ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात। जो व्यक्ति कर्ज में होता है वो व्यक्ति अंदर से डरा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है और असहाय होता है। और हनुमान जी डर तोड़ देंगे, हिम्मत देंगे और इंसान को फिर से खड़ा करेंगे। इसलिए जिन घरों में हनुमान जी की कृपा आती है वहां कर्ज हमेशा के लिए मर जाता है, कर्ज उतर जाता है, नौकरी धंधा चलता है फिर, और दुश्मन भी शांत हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों 2026 में मंगल और शनि का विशेष प्रभाव है। पुराने क्षणों और कर्मों का निष्कासन होगा और संकटों से मुक्ति के योग भी हैं। दोस्तों इसका मतलब साफ है कि जो व्यक्ति हनुमान जी को पकड़ लेगा, हनुमान जी की कृपा पालेगा, वही व्यक्ति कर्ज से बाहर आ जाएगा। साल की शुरुआत में एक ही उपाय है और वही आपको करना है। ध्यान से सुनिए, क्या है उपाय? साल के पहले मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। जी हां, साल के पहले मंगलवार से ही ये उपाय करना है। कम से कम आपको 11 मंगलवार ये उपाय करना है। क्या करना है? ध्यान से सुने। सुबह स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाइए, सिंदूर ले जाइए, चमेली का तेल ले जाइए और एक लाल फूल ले जाइए, लाल रंग का फूल ले जाइए। फिर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इसके बाद 108 बार एक मंत्र है, उसका आपको जाप करना है। मंत्र रहे नमो भगवते हनुमते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। मंत्र समझ में आए तो कमेंट में पूछ लेना, और अंत में बस इतना कह देना, हे बजरंगबली, जो कर्ज मेरे जीवन पर बोझ बन गया है उसे काट दीजिए, मुझे ईमानदारी से कर्ज उतारने की शक्ति दीजिए। साथियों, कर्ज के बाद धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा, मन चाहा जीवन साथी विवाह का भी उपाय बताऊंगा। किन देवता को प्रसन्न करोगे तो जीवन में ये सब मिलेगा, सारी जानकारी दूंगा। अभी कर्ज के लिए किन देवता को प्रसन्न करना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो इसीलिए वीडियो पूरी देखना। जब आप ये उपाय कर लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे उधार देने वाले का दबाव कम हो गया है, फंसा हुआ पैसा लौटने लगेगा, नए खर्च आपके जो होंगे वो धीरे धीरे रुकने लगेंगे, मन से जो डर है वो हटने लगेगा, और सबसे बड़ी बात आपकी जो हिम्मत है वो वापस लौटेगी। और याद रखिए, जहां हिम्मत लौटती है वहीं से कर्ज उतरना शुरू होता है। लेकिन हनुमान जी की कृपा रोकने वाली कुछ 5 गलतियां हैं, वो आपको नहीं करनी है। और वो क्या है? अगर सच में आपको कर्ज से बाहर निकलना है, दुश्मनों से दूर रहना है, तो दोस्तों झूठ का त्याग कर देना, किसी को धोखा मत देना, शराब से थोड़ी सी दूरी बना लो, स्त्रियों का अपमान मत करना,
और बेईमानी मत करना और इनसे दूर रहना। हनुमान जी देखिए चरित्र के देवता हैं, चरित्र ठीक तो कृपा तय। दोस्तों कर्ज तब तक रहता है जब तक इंसान अंदर से कमजोर रहता है, और जिस दिन आपने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया उसी दिन से कर्ज आपके पीछे नहीं, आप कर्ज के पीछे होंगे। और दोस्तों आप जानते हैं जिसके साथ हाथ बजरंगबली खड़े हो जाएं उसे कोई दबा नहीं सकता। अब दोस्तों बढ़ते हैं धन दौलत के लिए। जी हां देखिए, मुझे पता है धन दौलत सबको चाहिए और आपके जीवन में तो धन की सबसे ज्यादा कमी रहती है। अगर आप भी अपार धन दौलत पाना चाहते हैं तो ये साल बहुत शानदार है। सितारे तो हैं ही आपके पक्ष में, ब्रह्मांड की शक्तियां तो हैं ही आपके पक्ष में, लेकिन अगर आपने इन देवी देवताओं की कृपा पाली तो दोस्तों समझ लो धन दौलत पानी की तरह बहेगा। देखिए धन सिर्फ कमाने से नहीं, धन ठहरने से आता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में मां लक्ष्मी आती तो हैं लेकिन रुक नहीं पाती। और जहां लक्ष्मी रुकती नहीं है वहां अपार धन सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। देखिए हमारे जो शास्त्र रहे हैं वो यही कहते हैं, लक्ष्मी केवल सोना चांदी नहीं है, लक्ष्मी है सुख, लक्ष्मी है अवसर, सौभाग्य और स्थिरता। इसीलिए दोस्तों कोई अचानक अमीर बन जाता है, किसी को बिना मेहनत के मौके मिल जाते हैं, किसी का पैसा कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में मां स्थायी रूप से, जी हां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। बहुत से लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं मैं तो पूजा करता हूं फिर भी पैसा नहीं आता, मैं तो धर्म के काम करता हूं, अच्छे कर्म करता हूं, फिर भी पैसा नहीं आता। तो देखिए कारण सुनिए, कुछ कारण है अव्यवस्था, गंदगी, टूटे हुए फटे हुए चीजें, फटा हुआ पर्स, टूटी हुई चीजें, नकारात्मक भाषा, जैसे कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में परेशानियां हैं, ये नकारात्मक चीजें। नकारात्मक शब्द आप बोलते हो, स्त्रियों का अपमान करते हो, माता पिता की उपेक्षा करते हो, तो यही जो चीजें हैं वो माता लक्ष्मी को दूर करती हैं। दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा से क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आय के स्रोत बनेंगे, बड़ा घर होगा, संपत्ति होगी, वाहन आएंगे और वो भी अचानक आएंगे, अचानक। जी हां दोस्तों, जमा धन बढ़ेगा, खर्च नियंत्रण में आ जाएंगे, अचानक बड़े अवसर मिलेंगे, गरीबों की मानसिकता जो है वो टूट जाएगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, आपको धन संभालने की बुद्धि मिलेगी। देखिए बुद्धि बहुत जरूरी है, धन चाहे कितना ही आ जाए, अगर बुद्धि नहीं है धन संभालने की तो वह आएगा और चला जाएगा, लेकिन बुद्धि बहुत जरूरी है। 2026 में गुरु का धन स्थान मजबूत है, शुक्र की स्थिरता है और कर्म फल का समय है। दोस्तों इसका अर्थ यही है कि इस पूरे साल मां लक्ष्मी को जो सही तरीके से बुलाएगा वो अपार धन के रास्ते पर चला जाएगा। ये उपाय आपको करना है। उपाय क्या है? साल के पहले शुक्रवार के दिन ही आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? सुबह स्नान कर लो, घर को अच्छे से साफ रखो, घर में गंगा जल का छींटा लगाओ और मां लक्ष्मी की जो तस्वीर है वो रखो, उस पर गुलाबी या फिर लाल फूल ले आओ और एक दीपक जो कि घी का होना चाहिए वो जलाइए। फिर आपको एक मंत्र बोलना है और मंत्र है श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है बैठकर, और मंत्र समझना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अंत में माता रानी से प्रार्थना करें, मां मुझे धन का अहंकार नहीं बल्कि धन की स्थिरता दो, मेरी मेहनत के फल दो और मेरे घर में लक्ष्मी को स्थायी कर दो। देखिए जब माता लक्ष्मी की कृपा होगी तब बार बार दोस्तों आपको संकेत मिलेंगे, आपको नींद में पानी दिखेगा, कमल दिखेगा, माता रानी दर्शन देंगे। ये सारी संकेत हैं दोस्तों कि धन आने वाला है। और मां लक्ष्मी की कृपा रोकने वाली कुछ गलतियां हैं जो आप कर रहे हो, और अगर ये गलतियां हैं तो आप रोक देना। क्या नहीं करना है? उधार लेकर ऐश मत करना कभी भी। यानी कि किसी से पैसा ले लिया और उधार लेकर ऐश कर रहे हो तो ये बहुत गलत है। झूठा दिखावा मत करना कभी भी, घर में अंधेरा मत रखना कभी भी, बेकार चीजें घर में जमा मत करना, किसी स्त्री का अपमान मत करना। क्रोध में बोले गए शब्द बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों।
और माता पिता को कष्ट मत देना, बस इनसे दूर रहना। और दोस्तों, मां लक्ष्मी पात्र को ही धन देती हैं। पात्र वही बनता है जो संयम रखे, जो कृतज्ञ हो, जो धन का सम्मान करे। और जब मां लक्ष्मी ठहर जाती हैं तो फिर गरीबी लौटकर रास्ता भी नहीं पूछती है। दोस्तों, अगर ये बातें आपको समझ आएं तो दोस्तों समझ लीजिए माता लक्ष्मी ने आपको बुलाया है। 2026 वो साल है जब सही इंसान के घर अपार धन का द्वार खुलेगा। बस दरवाजा साफ रखिए, मन साफ रखिए, मां लक्ष्मी का नाम लीजिए। दोस्तों, जहां मां लक्ष्मी बैठ जाती हैं वहां धन की नदी बह जाती है। तो करना क्या है आपको मैंने बता दिया है, लेकिन अब अगली चीज है मनचाहा जीवन साथी। अगर चाहिए आपको जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी हो जाए, या फिर जिससे प्रेम करते हो वो आपके प्रेम में पागल हो जाए, तो उस चीज का उपाय लाया हूं। सालों से विवाह सुख नहीं मिला है तो विवाह का सुख मिलेगा। तो आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, विवाह सिर्फ रिश्ता नहीं होता, विवाह भाग्य का निर्णय होता है। दोस्तों, कोई सुंदर और योग्य है फिर भी अकेला है, कोई रिश्ता तय होकर भी टूट जाता है, तो कोई मन प्रेम पाकर भी विवाह नहीं कर पाता। दोस्तों, कोई बार बार ठुकराया जाता है, ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि विवाह योग नहीं है। विवाह क्या है दोस्तों? ये संयोग है। दोस्तों, वहां पार्वती की कृपा रुकी हुई होती है, वहां पर विवाह जल्दी हो जाता है। जी हां, शास्त्र कहते हैं माता पार्वती बिना शिव भी अधूरे हैं। माता पार्वती प्रेम की देवी हैं, विवाह की अधिष्ठात्री हैं और स्त्री पुरुष के मिलन की दिव्य शक्ति हैं। माता पार्वती इसलिए अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, मनचाहा जीवन साथी हो, सबका निर्णय माता ही करती हैं। दोस्तों, विवाह में बाधा क्यों आती है? मैं आपको कड़वी सच्चाई बताता हूं। बहुत लोग कहते हैं सब ठीक है फिर भी शादी नहीं हो रही, क्या कारण है? मैं बताता हूं। पुराने जन्म का प्रेम कर्ज। जी हां, पुराने जन्म में यानी पिछले जन्म में अगर कुछ प्रेम के कर्ज हों तो भी शादी नहीं होती है। पितृदोष हो हमारे ऊपर, मातृदोष हो तो भी यह सब होता है। कुल देवी देवता अगर हमसे रूठे हुए हों तो भी हमारी शादी होने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले कुल देवी देवता को प्रसन्न करो, उनको पूछो, हमारे पितरों को प्रसन्न करो। आत्मविश्वास की अगर कमी है तो उसे हटाओ। बार बार गलत इंसान से जुड़ जाना, समाज का दबाव और डर, इन सब का समाधान क्या है दोस्तों? केवल माता पार्वती। जी हां, माता पार्वती, मां पार्वती की कृपा से विवाह योग अचानक आता है। विवाह योग अचानक बदलेगा, मनचाहा साथी मिलेगा। जिससे प्रेम करते हो वो इंसान आपसे प्रेम करेगा, प्रेम में स्थिरता आएगी, रिश्तों में लगी नजर टूटेगी। अगर शादीशुदा हो तो भी ये उपाय कर सकते हो, विवाह के बाद सुख शांति भी आपको मिलेगी। शादीशुदा जीवन में झगड़े हो रहे हैं, शादीशुदा जीवन टूटने वाला है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। देखिए, 2026 में शुक्र और चंद्र का सहयोग है। विवाह कारक जो ग्रह होते हैं वो पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान हैं और पुराने संबंधों का कर्मफल समाप्त होगा। इसका अर्थ साफ है, जो माता पार्वती को पूजेगा, ब्रबड़ी के पार्वती, उसका जीवन अकेला नहीं रहेगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये उपाय सरल है लेकिन जीवन बदलने वाला है। साल के पहले सोमवार से ही लगातार 16 सोमवार तक ये उपाय करना है। माता पार्वती का जो अंक है वह 16 ही माना जाता है। दोस्तों क्या करना है? सुबह स्नान कर लें, हल्के रंग के कपड़े पहने, यानी डार्क काले और डार्क कलर के न पहने, हल्के रंग के पहने। माता पार्वती की तस्वीर या फिर शिव पार्वती स्वरूप के सामने, यानी माता पार्वती और शिव पार्वती की तस्वीर ले लें, उनके सामने सफेद या फिर गुलाबी फूल चढ़ाइए, थोड़ी सी मिश्री का भोग लगाइए, एक दीपक घी का लगाइए और फिर एक मंत्र बोल दो, पार्वतीय नमः, पार्वतीय नमः। इस मंत्र का जाप करो। मंत्र समझ में न आए, मंत्र समझ में न आए, मंत्र पार्वतीय नमः तो कमेंट में पूछो और अंत में माता रानी से प्रार्थना करो, हे मां, मुझे ऐसा जीवन साथी देना जो मेरे भाग्य का सहारा बने, मेरा सम्मान करे, मेरे परिवार को समझे, मेरे जीवन को समझे और मेरे जीवन को परिपूर्ण करे। तो बार बार किसी एक व्यक्ति का ख्याल आना, सपने में मंदिर, फूल, चूड़ियां दिखना,
अचानक रिश्तों की बातें शुरू हो जाना, पुराने डर खत्म होना, ये सभी संकेत बताते हैं कि विवाह का समय पास है। और एक बात ध्यान रखिए, विवाह करना ही सब कुछ नहीं होता। विवाह के बाद जीवन में सुख शांति होना जरूरी है। जब दो व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं तो दोनों के ख्यालात मिलेंगे, सब कुछ होगा, मधुर रिश्ता रहेगा, इसीलिए शांति से हर काम होगा, जल्दीबाजी नहीं होगी। देखिए, अगर सच्चा प्रेम और विवाह चाहते हो तो ये गलत मत करना, झूठे रिश्ते में मत जुड़ना, भावनात्मक रूप से किसी को धोखा मत देना, किसी के प्रेम के साथ छल मत करना, किसी के विवाह में मत बाधा डालना। यहां तक कि आपकी बहन विवाह करना चाहती है, किसी से प्रेम करना चाहती है, तो उसके विवाह में भी बाधा मत डालो। माता पिता का तिरस्कार मत करो, प्रेम को खेल मत समझो, स्वयं को हीन मत समझो, बस इनसे दूर रहो। दोस्तों, माता पार्वती सुंदर चेहरा नहीं, शुद्ध मन देखती है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, कई काले लोग होते हैं, कई सांवले लोग होते हैं, उनकी भी अच्छी जीवन साथी से विवाह होता है। तो देखिए, गरीब लोगों की भी शादी होती है, तो ये बोलना बंद कर दो कि हमारे पास धन नहीं है, हमारा चेहरा अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, ये बहाने हैं। जब योग बनते हैं तो गरीब की भी शादी हो जाती है और अमीर भी कुंवारे रह जाते हैं। एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति भी शादी कर लेता है तो वहीं एक अच्छा दिखने वाला व्यक्ति भी कुंवारा रह जाता है। ये सब केवल योग की दोस्तों बात है। दोस्तों, जिस दिन आपने खुद को स्वीकार कर लिया उस दिन मां पार्वती आपके लिए किसी को स्वीकार करवा देंगे, ये तय है। दोस्तों, अगर आप अकेले हैं, अगर दिल थक गया है, अगर हर रिश्ता टूट जाता है, तो समझिए माता पार्वती आपको पुकार रही हैं। और 2026 वो साल है जब बहुत से सूने जीवन सुंदर सुशील जीवन साथी पाएंगे। अब मैं दोस्तों अंतिम देवता के बारे में बता रहा हूं, यानी आखिरी के वह देवता वो हैं दोस्तों, ऐसे देवता जो आपको सब कुछ दे देंगे। यानी कि अगर उनको प्रसन्न कर दिया तो आपका विवाह भी होगा, आपका कर्ज भी उतरेगा, आपको अपार धन दौलत भी मिलेगी, साथ ही बीमारी से भी मुक्ति मिल जाएगी, घर परिवार में सुख शांति रहेगी, परिवार एकजुट रहेगा, रात में अच्छे से नींद आएगी, दिमाग से चिंता तनाव कम होंगे, भविष्य की चिंता कम होगी, भूतकाल का मलाल कम रहेगा। तो आखिर कौन से हैं वहां जा रहेगा देवता? ध्यान से सुनो दोस्तों, जो मैं बताऊं वो किसी एक समस्या का उपाय नहीं, वो पूरे जीवन का समाधान है। जिसके साथ उसके कुल देवता और उसके पितृ देवता खड़े हों, उसके खिलाफ भाग्य भी खड़ा नहीं हो सकता। बहुत लोग पूछते हैं, मेहनत करता हूं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, पूजा करता हूं फिर भी संकट नहीं जाते, सब कुछ ठीक होते हुए भी जीवन अधूरा लगता है। कारण सुनिए और ध्यान से सुनिए। देखिए, कुल शक्ति से दूरी और पितृ कृपा की अनदेखी, यही सबसे बड़ा कारण है। हमारे शास्त्र साफ कहते हैं देवता भी वहीं कृपा करते हैं जहां कुल देवता और पितृ देवता संतुष्ट हों। कुल देवता आपके वंश की रक्षा करते हैं, आपके वंश की रक्षा शक्ति होते हैं, वही आपको बचपन से बचाते हैं, वही अचानक दुर्घटना से टालते हैं और वही दुश्मनों को पास नहीं आने देते। कई बार आप बच जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि कैसे बचे। वो कुल देवता का ही हमारे ऊपर हाथ होता है, हमारे बच्चों के ऊपर हाथ होता है। अब सबसे संवेदनशील बात बता रहा हूं, देखिए, पितृ देवता आपके पूर्वजों की ही शक्ति होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब घर में बरकत होती है, संतान सुख मिलता है, धन टिकता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, विवाह योग होता है। और जब पितृ नाराज होते हैं तो एक समस्या खत्म और दूसरी शुरू। पैसा टिकता नहीं, विवाह अटक जाता है, विवाह में दूरी आती है, मानसिक शांति खत्म होती है, संतान नहीं होती, संतान होती भी है तो बहुत दुख आते हैं, संतान से संबंधित समस्याएं आती हैं। अब समझिए असली रहस्य, जब कुल देवता मार्ग दिखाते हैं और पितृ देवता आशीर्वाद देते हैं, तब जीवन में संयोग बनते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही समय पर सही फैसला होता है और भाग्य अपने आप सुधर जाता है। इसे ही शास्त्र कहते हैं कुल और पितृ योग। दोस्तों, अब 2026 में आपको इन देवी देवताओं का साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2026 में पुराने कर्मों के क्षण समाप्त होने का समय है, पितृ क्षण से मुक्ति का योग है और कुल शक्ति के पुनर्जागरण का काल है दोस्तों। और साफ साफ यही है कि जो व्यक्ति इस साल कुल देवता और पितृ देवता को जोड़ लेगा
उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। अब केवल एक ही उपाय बता रहा हूं, साल की किसी भी अमावस्या को यह उपाय कर देना। शुरुआत की, जो साल की शुरुआत में जो अमावस्या आएगी उसी अमावस्या को यह उपाय करना है। क्या है? ध्यान से सुनो। सुबह स्नान कर लेना, साफ कपड़े पहन लेना, घर के पूजा स्थान में एक दीपक लगाना घी का और एक दीपक लगाना तेल का, एक लोटा जल ले लेना और थोड़े से चावल ले लेना अच्छे वाले पूरे, और थोड़ा सा गुड़ ले लेना। कैसे पूजा करनी है? ध्यान से सुनो। सबसे पहले मन से बोलो, हे मेरे कुल देवता जिनके कारण मेरा वंश सुरक्षित है, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन का मार्ग खोलें। इसके बाद जल अर्पित करते हुए कहो, हे मेरे पितृ देवता जिनके कारण मैं आज जीवित हूं, अगर मेरे कर्मों से आपको कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करो और मुझे आशीर्वाद दो, मेरा जीवन सफल हो। अंत में 7 बार आपको बोलना है कुल देवताय नमः, कुल देवताय नमः। ये कुल देवता का मंत्र है और पितृ देवता का मंत्र रहे, पितृ देवताभ्य नमः। ये दोनों मंत्र हैं। अब देखिए, कुल देवता को प्रसन्न करने का भी बता दिया है, पितृ देवता को भी प्रसन्न करने का बता दिया है। पितरों को प्रसन्न बनाए रखने के लिए दान पुण्य भी करना है। कुत्तों को, गायों को, मछलियों को आटा और खाने की सामग्री देते रहना है। जब आप यह उपाय करेंगे तो चमत्कारी रूप से साल की शुरुआत होगी, इतनी शानदार शुरुआत होगी। सितारे खुद ब खुद, दोस्तों, गणना के अनुसार नहीं बल्कि आपके जीवन के अनुसार चलेंगे। दोस्तों, आपको हर चीज का सुख, हर चीज में दोस्तों समृद्धि मिलेगी। तो पहले उन्हें परीक्षा में डालते हैं ताकि यह जान सकें कि क्या वह व्यक्ति इस अनुदान के योग्य है या नहीं। आप इस परीक्षा में पास हो चुके हैं और अब 9 देवी देवताओं की कृपा आप पर बरस रही है। इसका अर्थ यह है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी गरीबी और दुख आपने सहन किए हैं उससे 1000 गुना अधिक सुख आपको अब मिलने वाला है। इसे आप अपने मन में बिठा लें। दुनिया में कई लोग थोड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं और घमंड करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। घमंड करने वाला व्यक्ति जल्दी ही गिरता है। इसलिए चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचें, आपको अपने पैर जमीन पर ही रखना है। आसमान में उड़ने का प्रयास करने से बचें। तब देखिए, आपकी पूरी जिंदगी देवी देवताओं के आशीर्वाद से स्वर्ग की तरह बिता सकेगी। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अद्भुत खबरें लेकर आए हैं। ये सुनकर आपका मन झंझना उठेगा। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे देखकर आप ही नहीं बल्कि आपके आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपकी किस्मत का पलटवार अब कुछ इस प्रकार होगा कि वह घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। इसे आप अपने मन में लिख लें। इसके अलावा आपके राष्ट्र में भी एक ऐसा पलटवार होने वाला है जिससे आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। साथ ही आपकी राशि अब पूरे ब्रह्मांड की शक्तिशाली राशि बनने जा रही है। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बात 100% सत्य है। आपके जीवन में अब एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपके सामने आएगा और आपको अपने दुश्मनों के साथ कुछ अनहोनी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिससे उनकी हालत खराब हो जाएगी। जी हां, यह एक भयंकर घटना है जो आपके दुश्मनों के साथ घटित होने वाली है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण गुप्त खबर लाया हूं जो कलयुग की सबसे बेहतरीन खबर साबित होगी। यह खबर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। महाबली बजरंग बली के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि आप जो देख रहे हैं वह सपना है या हकीकत। लेकिन यह सपना नहीं बल्कि हकीकत होगी और आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनिए। अगले 62 घंटों में आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी होंगी। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका और आपके परिवार का जीवन कठिनाइयों में पड़ सकता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि अगले 72 घंटे तक इन 2 गलतियों से बचें जो मैं आगे बताने वाला हूं। आपको देखना होगा कि इस कलयुग में आपको सतयुग की खुशखबरी मिलेगी। आप किसी का चेहरा देखकर आसानी से जान जाएंगे कि वह व्यक्ति आपके लिए कितना वफादार है या दुश्मन है। लेकिन इसके लिए आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा।
क्योंकि इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो शायद किसी और ने नहीं बताई होगी। आपके साथ पहली बार ऐसा होगा कि आप जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप एक बड़ा धमाका करने वाले हैं और बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अब आपको इस समय अवधि में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता पार्वती और जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं कि आपको कौन कौन सी 2 गलतियों से बचना है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, किस क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और किस क्षेत्र में आपको ईश्वर का साथ मिलेगा। पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वह है किसी भी काम को करने से पहले बहुत सारे लोगों से सलाह लेना। यह ठीक है कि आप सलाह लेते हैं, लेकिन कभी भी दूसरों की सलाह पर अपना कार्य शुरू मत करें। प्यारे दोस्तों, जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करें तो उसे अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास के साथ करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके अगले कदम की योजना किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आपकी योजना आसपास के लोगों को पता चल गई तो कुछ लोग जलन के चलते आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोग आपकी सफलता से नाखुश होते हैं और आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और किसी को भी यह न बताएं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वह है दूसरों पर जल्दी विश्वास करना। यदि कोई व्यक्ति आपको झूठी कहानी बताकर मदद मांगता है तो आप तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। यह आपकी भोलेपन का नतीजा है और कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। जब आपको उनकी मदद की जरूरत होती है तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और उन पर विश्वास न करें। अगर आप इस गलती से बचते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो आपके करीब है। यह दुश्मन आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपके परिवार पर जादू टोना कर रहा है, जिससे आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके व्यापार में भी बाधाएं डाल रहा है और नौकरी में तरक्की में रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस स्थिति से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय को पार करने के लिए आप मजबूत बने रहें और अपने विश्वास को बनाए रखें। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और आपकी मेहनत और बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे समझ है कि आपकी नींद ठीक से नहीं आती होगी और आपके मन में कई तरह के विचार आते होंगे। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि आप अपने जीवन से इतनी अधिक परेशान हैं कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। मैं आपकी इस स्थिति को समझता हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन परेशानियों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखना न भूलें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रहा है। यह व्यक्ति आपके लिए तांत्रिक बन चुका है और इसका एकमात्र लक्ष्य है आपको बर्बाद करना और आपकी संपत्ति पर कब्जा करना। आपके दुश्मन ने आपकी संपत्ति हड़पने की योजना बना ली है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको सतर्क रहकर इस व्यक्ति से बचना होगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और आपके दुश्मन का नाम क्या है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखना न भूलें। मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप भविष्य में आने वाली किसी भी परेशानी से बच सकेंगे। जब आप परेशान होते हैं या दुखी होते हैं
तो आपका दुश्मन खुश हो जाता है और फिर से आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस व्यक्ति से जल्दी संबंध तोड़ लें, वरना यह आपको और आपके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह दुश्मन आपके लिए इतना खतरनाक है कि मैं चाहूंगा कि ऐसा दुश्मन किसी के पास न हो। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। आज मैं आपको इस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूं और उसके राज खोल दूंगा। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें। आपके लिए खुशियों का सूरज अब उगने वाला है और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लगेगी। आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूं, जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह भविष्यवाणी 100% सटीक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और शांत मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। आपके जीवन में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और आप अचानक बहुत बड़े झटके का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में एक महाबदलाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही 2 और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वह समय अब आ चुका है। हां, अब आपको चिट और पट दोनों का लाभ मिलने वाला है। यह एक दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती न करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है, तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें जो